जमायत नाहम सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन, मबादियत तलीम भी इसको बोलते हैं। बाब नंबर है 1, तलीम के तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, मुख्तलिफ आरा की रोशनी में तलीम का मफ़हूम वाज़िया करें। तलीम का मफ़हूम वाज़िया करें तो इसकी डिटेल हम लिखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने हेडिंग देनी है तालीम का मफ़हूम। तालीम का मफ़हूम तालीम के मफ़हूम को समझने के लिए तालीम के मफ़हूम को समझने के लिए इसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी और इस्तिलाही मानी और मफ़हूम को समझने की ज़रूरत होती है। इसके बाद बेटा आपने हेडिंग देनी है लुग़वी मानी। अब लुग़वी मानी क्या होता है? लुग़वी मानी तलीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तालीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि इल्म से अख़ज़ किया गया है। अख़ज़ करना होता है निकालना, जो कि इल्म से अख़ज़ किया गया है। इसके मानी ये हैं कि इसके मानी ये हैं कि इसके मानी ये हैं कि किसी चीज़ को जानना, किसी इन्वर्टेड कॉमा लगा लें, चीज़ को जानना, पहचानना, हकीकत का इदराक करना, यकीन हासिल करना, हासिल करना, महसूस करना, महसूस करना, और दुरुस्त करना के हैं। बेटा ये इसका लुग़वी मानी है। अब लुग़वी मानी क्या है? लुग़वी मानी है
तालीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि इल्म से अखज़ किया गया है। अखज़ करना होता है निकालना। इसके मानी ये हैं कि किसी चीज़ को जानना, पहचानना, हकीकत का अदराक करना, यकीन हासिल करना, महसूस करना और दुरुस्त करना के हैं। ये सारे इसके लुग़वी मानी हैं। अब आगे इस्तिलाही मानी, तालीम का इस्तिलाही मफ़हूम क्या है वो हम अंडरस्टैंड कर देंगे। तालीम का इस्तिलाही मफ़हूम, तालीम का इस्तिलाही मफ़हूम इसकी हेडिंग है। तालीम के इस्तिलाही मफ़हूम से तालीम से ये मराद है कि तालीम के इस्तिलाही मफ़हूम में तालीम से ये मराद है कि फ़र्द की दाखिली सलाहियतों की नशो-ओ-नुमा करती है कि तालीम फ़र्द की दाखिली सलाहियतों की नशो-ओ-नुमा करती है अफराद को मुआशरत के तरीके बताती है। अफराद को मुआशरत के तरीके बताती है। अफराद को मुआशरत के तरीके बताती है और इन्हें मुआशरे से मुताबिकत पैदा करने में मदद देती है और उन्हें मुआशरे से मुताबिकत पैदा करने में मदद देती है। अब ये देखें, तालीम का इस्तिलाही मफ़हूम आपके सामने लिखा गया है। तालीम का इस्तिलाही मफ़हूम, तालीम के इस्तिलाही मफ़हूम में तालीम से ये मराद है कि तालीम फ़र्द की दिलाही सलाहियतों की नशो-ओ-नुमा करती है, यानी उसके परवान चढ़ाती है। अफराद को मुआशरत के तरीके बताती है, यानी अफराद को मुआशरे में रहने के मैनर सिखाती है और उन्हें मुआशरे से मुताबिकत पैदा करने में मदद देती है। ये तालीम का इस्तिलाही मफ़हूम था। अब बेटा इसके बाद मुख्तलिफ मगरबी मुफ़क्किरीन की आरा तालीम के बारे में क्या आरा है। मुख्तलिफ मगरबी मुफ़क्किरीन की आरा। तालीम की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है। तालीम की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है। हर मुफक्कर ने तालीम की तारीफ़ अपने नुक्ते नज़र से की है। हर मुफक्कर ने
तालीम की तारीफ अपने नुक्ता नज़र से की है, जिनमें से चंद को यहाँ बयान किया जाता है। जिनमें से चंद एक को यहाँ बयान किया जाता है। सबसे पहले जैसे तालीम की तारीफ जो मगरिबी मुफक्किरीन ने की है, उसमें बेटा सबसे पहले जो नाम आएगा वो नाम आता है सकरात का। सकरात ने क्या तालीम की तारीफ की है? तालीम इस सच्चाई को तलाश करने और फ़र्द को इससे रोशनान कराने का अमल है जो इसके जहन में पोशीदा होती है। तालीम इस सच्चाई को तलाश करने और फ़र्द को इससे रोशनास कराने का अमल है जो इस के जहन में पोशीदा होती है, जो इसके जहन में पोशीदा होती है। सकरात ने बेटा जो तालीम की तारीफ की है, तालीम इस सच्चाई को तलाश करने और फ़र्द को इससे रोशनास कराने का अमल है जो कि इसके जहन में पोशीदा होती है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही है अभी। नंबर 2, अरस्तु। अरस्तु ने क्या तालीम की तारीफ की है? तालीम बच्चे को मुकम्मल जिस्मानी और अखलाकी नशमा करती है। तालीम बच्चे की मुकम्मल जिस्मानी और अखलाकी नशोनुमा करती है। इसके बाद नंबर 3 पे अब जदीद मुफक्किरीन ने क्या तालीम की तारीफ की है? जदीद मुफक्किरीन में सबसे पहले जदीद मुफक्किरीन, अब जदीद मुफक्किरीन ने सबसे पहले आ जाता है नाम जॉन डेवी, जॉन डेवी के मुताबिक तालीम बच्चे के तजर्बात की तमीर नो, तजदीद नो और तंजीम नो का नाम है। तालीम जो है बच्चे की तजदीद नो तमीर नो
तंजीम नौ का नाम है, और तंजीम नौ का नाम है। नंबर 2, रूसो ने क्या तारीफ की है? रूसो के मुताबिक तालीम की बुनियाद फितरत पर होनी चाहिए। तालीम की बुनियाद फितरत पर होनी चाहिए। तालीम में बच्चे को मरकज़ी मकाम मिलना चाहिए, और तालीम में बच्चे को मरकज़ी मकाम मिलना चाहिए। ये रूसो के मुताबिक है और जॉन डेवी के मुताबिक है। अब चलते हैं, इस्लामी मुफक्रीन ने तालीम के बारे में क्या बोला है। इस्लामी मुफक्रीन वो क्या बोलते हैं तालीम के बारे में? सबसे पहले जो नाम आता है इस्लामी मुफक्रीन में, वो आता है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गज़ाली के मुताबिक तालीम क्या है? अफराद को इस काबिल बनाना कि वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सके। अफराद को इस काबिल बनाना कि वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सकें। अफराद को इस काबिल बनाना कि वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सकें और अपने दीनी मकासद के तहत ज़िंदगी बसर कर सकें, और दीनी मकासद के तहत ज़िंदगी बसर करें, और दीनी मकासद के तहत ज़िंदगी बसर करें। ये इमाम गज़ाली ने तालीम की तारीफ़ की है। इसके बाद जिसका नाम आता है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 2 पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने तालीम की तारीफ़ क्या की है? दीन के ताबिया रहते हुए फ़र्द की सलाहतों की नशोनुमा करना, दीन के ताबिया रहते हुए फ़र्द की सलाहतों की नशोनुमा करना, फ़र्द की सलाहियतों की नशोनुमा करना, दूसरे मानों में अरफान खुदी और तकमील खुदी का काम तालीम है। अरफान खुदी और तकमील खुदी का काम तालीम है। अरफान खुदी और तकमील खुदी
का काम तालीम है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की मुकम्मल तौर पे दोबारा से रीडिंग करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो जाए। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, स्टार्ट करते हैं। जमायत है नहम, जमायत नहम मजमून आपका एजुकेशन है, मबादियत तलीम, पहला चैप्टर, बाब नंबर 1, तलीम के तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत में पहला सवाल है, मुख्तलिफ आरा की रोशनी में तलीम का मफ़हूम वाज़िया करें। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले बेटा जो आपने हेडिंग देनी है, तालीम का मफ़हूम। सबसे पहले जो हेडिंग देनी है वो है तालीम का मफ़हूम। तालीम के मफ़हूम को समझने के लिए इसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी और मफ़हूम को समझने की ज़रूरत होती है। अब लुग़वी मानी क्या है? तालीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि इल्म से अख़ज़ किया गया है। इसके मानी ये हैं कि, इसके मानी क्या है? किसी चीज़ को जानना, पहचानना, हकीकत का अदराक करना यानी हकीकत तक पहुँचना, यकीन हासिल करना, महसूस करना और दुरुस्त करना के हैं। ये तालीम के मानी है। तालीम का इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? तालीम के इस्तिलाही मफ़हूम में तालीम से ये मराद है कि तालीम फ़र्द की दाखिली सलाहियतों की नशोनुमा करती है, अफराद को मुआशरत के तरीके बताती है और उन्हें मुआशरे के से मुताबिकत पैदा करने में मदद देती है। मुख्तलिफ मगरबी मुफक्रिन की आरा यानी मगरबी मुफक्रिन यानी गैर मुल्की जो मुफक्रिन हैं वो उनकी क्या राय है? तालीम की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। हर मुफक्र तालीम की तारीफ़ अपने नुक्ता नज़र से हर मुफक्कर ने तालीम की तारीफ़ अपने नुक्ता नज़र से की है, जिनमें से चंद एक को यहाँ बयान किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मगरबी मुफक्रीन में सबसे पहले जो नाम आता है, इधर आप लिख सकते हैं, मुख्तलिफ मगरबी मुफक्रीन है, इधर दोबारा हेडिंग दे दें, मगरबी मुफक्रीन में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो सकरात है। तालीम इस सच्चाई को तलाश करने और फ़र्द को इससे रोशनास कराने का अमल है जो इसके जहन में पोशीदा होती है, जो कि इसके जहन में पोशीदा होती है। PTO बेटा यानी पेज टर्न ओवर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 का ये रिमेनिंग पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका रिमेनिंग पार्ट है। नंबर 2 पे आ जाता है अरस्तु तालीम बच्चे की मुकम्मल जिस्मानी और अखलाकी नशोनुमा करती है। जदीद मुफक्रीन में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो आ रहा है जॉन डेवी का। तालीम बच्चे की तजदीद नो, तमीर नो और तंजीम नो का नाम है। नंबर 2 रौसू के मुताबिक तालीम की बुनियाद फितरत पर होनी चाहिए और तालीम में बच्चे को मरकज़ी मकाम मिलना चाहिए। इस्लामी मुफक्रीन में सबसे पहले जिसका नाम आ रहा है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अफराद को इस काबिल बनाना कि वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सके और दीनी मकासद के तहत ज़िंदगी बसर कर सके। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दीन के ताबिया रहते हुए फ़र्द की सलाहियतों की नशोनुमा करना, दूसरे मानों में यानी आसान मानों में अरफान खुदी और तकमील खुदी का काम तालीम है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जुमायत है नहम, मज़मून है हमारा एजुकेशन, जिसको मुबादियाती तालीम भी बोलते हैं। बाब नंबर है 1, तालीम के तसव्वुरात, तालीम के तसव्वुरात मीन्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत में बेटा जो क्वेश्चन नंबर है जो हम अभी राइट डाउन करेंगे, सवाल नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है तालीम का अमूमी तसव्वुर क्या है। तालीम का अमूमी तसव्वुर क्या है। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप इधर हेडिंग दें, तालीम का अमूमी तसव्वुर, तालीम का अमूमी तसव्वुर, तालीम का अमूमी तसव्वुर। तालीम का अमूमी तसव्वुर हालात, जोग्राफी सूरत हाल, कौम के तसव्वुरात, अकायद, नस्ल और ज़ुबान को मद्देनज़र रख कर मुतय्यन किया जाता है। तालीम का अमूमी तसव्वुर हालात, सूरत हाल, कौम के तसव्वुरात, अकायद, नस्ल और ज़बान को मद्देनज़र रखकर, और ज़बान को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। कोई भी मुआशरा, कोई भी मुआशरा कौम और मुल्क हो, इसका तालीम का अमूमी तसव्वुर इस तरह होता है, इस तरह होता है। दोबारा से देखते हैं। तालीम का अमूमी तसव्वुर, तालीम का अमूमी तसव्वुर हालात, सूरत हाल, कौम के तसव्वुरात, अकायद, नस्ल और ज़बान को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। कोई भी मुआशरा, कौम और मुल्क हो, इसका तालीम का अमूमी तसव्वुर इस तरह होता है। हर कौम की तहज़ीब व सकाफ़त,
हर कौम की तहजीब व सकाफ़त नज़रिया हयात और तरीक़ा ज़िंदगी अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। लिहाजा हर कौम का तलीमी तसव्वुर ये है कि लिहाजा हर कौम का तलीम का अमूमी तसव्वुर ये है कि वो बुज़ुर्गों का वर्सा नई नस्ल तक मुंतकिल करता है, कि वो बुज़ुर्गों का वर्सा नई नस्ल को मुंतकिल करता है। दोबारा से देखते हैं तलीम का अमूमी तसव्वुर। तलीम का अमूमी तसव्वुर हालात, सूरत हाल, कौम के तसव्वुरात, अकायद, नस्ल और ज़बान को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। कोई भी मुआशरा, कौम और मुल्क हो, इसका तलीम का अमूमी तसव्वुर इस तरह होता है कि हर कौम की तहज़ीब व सकाफ़त, नज़रिया हयात और तरीक़ाए ज़िंदगी अलग अलग होता है। लिहाजा हर कौम का तलीम का अमूमी तसव्वुर ये है कि वो बुज़ुर्गों का वर्सा नई नस्ल को मुंतकिल करता है। इसके बाद बेटा मुख्तलिफ़ नज़रियात और तलीम का अमूमी तसव्वुर। मुख्तलिफ़ नज़रियात और तलीम का अमूमी तसव्वुर, ये हेडिंग देनी है आपने, मुख्तलिफ़ नज़रियात और तालीम का अमूमी तसव्वुर, ये हेडिंग देनी है आपने। दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम के मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम के मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम के मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। हर कौम का अपने नज़रिए के मुताबिक हर कौम का अपने नज़रिए के मुताबिक तलीम का अमूमी तसव्वुर मुख्तलिफ होता है। तलीम का अमूमी तसव्वुर मुख्तलिफ होता है। मसलन मिसाल के तौर पर अब इसमें मादा परस्ती और तलीम नंबर 1 हेडिंग देनी है आपने बेटा। मादा परस्ती और तालीम।
मादा प्रस्ती और तालीम। मादा प्रस्त अफराद इंसानी ज़िंदगी सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद रखते हैं। मादा प्रस्त से मुराद है ऐसे इंसान जो रुपए पैसे की तरफ भागते हैं। मादा प्रस्त अफराद इंसानी ज़िंदगी मादा प्रस्त अफराद इंसानी ज़िंदगी सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद रखते हैं। सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद रखते हैं। मादा प्रस्त अफराद इंसानी ज़िंदगी सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद रखते हैं। इनका ख्याल ये है कि ये कायनात खुद बहुत कायम हो गई है कि ये कायनात खुद बहुत कायम हो गई है कि ये कायनात खुद बहुत कायम हो गई है और खुद बहुत एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और खुद बहुत एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इनका नज़रिया ये है कि रोज़ बरोज़ तरक्की से मुआशरा और तमद्दुन तब्दील होता रहता है। तरक्की से मुआशरा और तमद्दुन तब्दील होता रहता है। मुआशरा और तमद्दुन तब्दील होता रहता है। इनके नज़दीक तालीम का अमूमी तस्वर यही है कि तालीम का अमूमी तस्वर ये है कि तालीम इस तरह की हो कि वो रोज़ बरोज़ तरक्की को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती रहे। दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती रहे। सबसे पहले बेटा नंबर 1 में मादा प्रस्ती और तालीम है। मादा प्रस्ती और तालीम के बारे में, मादा प्रस्त अफराद इंसानी ज़िंदगी सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद रखते हैं। इनका ख्याल ये है कि ये कायनात खुद बहुत कायम हो गई है
और ख़ुद ब खुद एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इनका नज़रिया ये है कि रोज़ बरोज़ तरक्की से माशरा और तमद्दन तब्दील होता रहता है। इनके नज़दीक तलीम का अमूमी तसव्वुर ये है कि तलीम इस तरह की हो कि वो रोज़ बरोज़ तरक्की को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती रहे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। इस पे लास्ट पे लिखने लगे हैं बेटा PTO यानी पेज टर्न ओवर। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका रिमेनिंग पार्ट है। नंबर 2 हेडिंग नंबर 2 है इश्तराकी ममालिक और तलीम। इश्तराकी ममालिक और तालीम, ये दूसरी हेडिंग है इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसका नाम है तलीम का अमूमी तसव्वुर। नंबर 1 हेडिंग थी मादा परस्ती और तलीम, दूसरी हेडिंग है इश्तराकी ममालिक और तलीम। इश्तराकी ममालिक ख़ास तौर पर रूस में तलीम का मकसद ये है कि इश्तराकी ममालिक ख़ास तौर पर इश्तराकी ममालिक ख़ास तौर पर रूस में तलीम का मकसद ये है कि ख़ास तौर पर रूस में तालीम का मकसद ये है कि हर बच्चा तालीम हासिल करने के बाद हर बच्चा तालीम हासिल करने के बाद इश्तराकी नज़रियात का हामिल हो। इश्तराकी नज़रियात का हामिल हो। हर बच्चा तालीम हासिल करने के बाद इश्तराकी नज़रियात का हामिल हो। वो तालीम के ज़रिए इश्तराकी नज़रियात को आम करते हैं। वो तालीम के ज़रिए इश्तराकी नज़रियात को आम करते हैं। वो तालीम के ज़रिए इश्तराकी नज़रियात को आम करते हैं। इसकी जो नंबर 2 हेडिंग है बेटा, उसको दोबारा से देखते हैं। इश्तराकी ममालिक और तालीम। इश्तराकी ममालिक में इश्तराकी ममालिक ख़ास तौर पर रूस में तालीम का मकसद ये है कि हर बच्चा तालीम हासिल करने के बाद इश्तराकी नज़रियात का हामिल हो। वो तालीम के ज़रिए इश्तराकी नज़रियात को आम करते हैं। वो तालीम के ज़रिए इश्तराकी नज़रियात को आम करते हैं। नंबर 3 वाली जो हेडिंग है, नंबर 3 जमहूरी ममालिक और तालीम। जमहूरी ममालिक और तालीम। जमहूरी ममालिक और तालीम
जमहूरियत पसंद ममालिक अपनी तालीम के ज़रिए अवाम में जमहूरियत की अहमियत बयान करते हैं। जमहूरियत पसंद ममालिक अपनी तालीम के ज़रिए जमहूरियत पसंद ममालिक अपनी तालीम के ज़रिए अवाम में जमहूरियत की अहमियत को अवाम में जमहूरियत की अहमियत बयान करते हैं। अवाम में जमहूरियत की अहमियत बयान करते हैं। वो अफराद को इनके बुनियादी हकूक़ मुहैया करते हैं। वो अफराद को इनके बुनियादी हकूक़ मुहैया करते हैं। वो अफराद को इनके बुनियादी हकूक़ मुहैया करते हैं। दर्जा बाला चंद मिसालों से वाज़िह है कि दर्जा बाला चंद एक मिसालों से वाज़िह है कि दर्जा बाला चंद एक मिसालों से वाज़िह है कि हर मुल्क और कौम हर मुल्क और कौम हर मुल्क और कौम अपनी तहज़ीब व तमद्दन अपनी तहज़ीब व तमद्दन अकायद और नज़रियात को तालीम के ज़रिए नई नस्ल को मुंतकिल करती है। नई नस्ल को मुंतकिल करती है। गोया तालीम का अमूमी मकसद मकसद कह लें या इसको तसव्वुर भी कह सकते हैं। तसव्वुर वर्सा को दूसरे लोगों तक मुंतकिल करना है। वर्सा को दूसरे लोगों तक मुंतकिल करना है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल तौर पे इसकी रीडिंग करते हैं। जमायत नहम मज़मून एजुकेशन मबादियात तालीम बाब नंबर 1 तालीम के तसव्वुरात कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत में क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, तालीम का अमूमी तसव्वुर क्या है। तालीम का अमूमी तसव्वुर, तालीम का हेडिंग है तालीम का अमूमी तसव्वुर, इसको हेडिंग को अंडरलाइन कर लेते हैं। तालीम का अमूमी तसव्वुर हालात, सूरत हाल, कौम के तसव्वुरात, अकायद और
नस्ल और ज़बान को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। कोई भी माशरा, कौम और मुल्क हो, इसका तालीम का अमूमी तसव्वुर इस तरह होता है कि हर कौम की तहज़ीब व सकाफ़त, नज़रिया हयात और तरीक़ा ज़िंदगी अलग अलग होता है। लिहाजा हर कौम का तालीम का अमूमी तसव्वुर ये है कि वह बुज़ुर्गों का वर्सा नई नस्ल को मुंतकिल करता है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, मुख्तलिफ़ नज़रियात और तालीम का अमूमी तसव्वुर। मुख्तलिफ़ नज़रियात और तालीम का अमूमी तसव्वुर। दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम के मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। हर कौम का अपने नज़रिए के मुताबिक तालीम का अमूमी तसव्वुर मुख्तलिफ होता है। मसलन नंबर 1 है मादा प्रस्ती और तालीम। इसकी हेडिंग नंबर 1 है मादा प्रस्त अफराद इंसानी ज़िंदगी सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद रखते हैं। इनका ख्याल ये है कि ये कायनात खुद बहुत कायम हो गई है और ख़ुद बहुत एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इनका नज़रिया ये है कि रोज़ बरोज़ तरक्की से माशरा और तमद्दन तब्दील होता रहता है। इनके नज़दीक तालीम का अमूमी तसव्वुर ये है कि तालीम इस तरह की हो कि वो रोज़ बरोज़ तरक्की को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती रहे। PTO यानी पेज टर्नओवर। नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 तालीम का अमूमी तसव्वुर। क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी रिमेनिंग पार्ट। पॉइंट नंबर हमारा 2 है इश्तराकी ममालिक और तालीम। इश्तराकी ममालिक ख़ास तौर पर रूस में तालीम का मकसद ये है कि हर बच्चा तालीम हासिल करने के बाद इश्तराकी नज़रियात का हामिल हो। वो तालीम के ज़रिए इश्तराकी नज़रियात को आम करते हैं। हेडिंग नंबर 3 है जमहूरी ममालिक और तालीम। जमहूरियत पसंद ममालिक अपनी तालीम के ज़रिए आवाम में जमहूरियत की अहमियत बयान करते हैं। वो अफराद को इनके बुनियादी हकूक़ मुहैया करते हैं। दर्जा वाला चंद एक मसालों से वाज़िह है कि हर मुल्क और कौम अपनी तहज़ीब व तमद्दन, अक़ायद और नज़रियात को तालीम के ज़रिए नई नस्ल को मुंतकिल करती है। गोया तालीम का अमूमी मकसद तसव्वुर वर्सा को दूसरे लोगों तक मुंतकिल करना है। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो उसका क्वेश्चन है तालीम के अमूमी तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क वाज़ह कीजिए। तालीम के अमूमी तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क वाज़ह कीजिए। ये भी क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं। जमायत है, नाम, मज़मून है, एजुकेशन, जिसका दूसरा नाम वादियात तालीम है। बाब नंबर
एक है। तालीम के तसव्वुरात, तालीम के तसव्वुरात मीन्स के कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालात में सवाल नंबर बेटा है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है तालीम के अमूमी तसव्वुर और इस्लामिक तसव्वुर तालीम में फ़र्क वाज़िया कीजिए। तालीम के अमूमी तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर तालीम में फ़र्क वाज़िया करें। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 का। अब हम सबसे पहले हेडिंग देंगे तालीम का अमूमी तसव्वुर। सबसे पहली हेडिंग है हमारी तालीम का अमूमी तसव्वुर। इसको हेडिंग को अंडरलाइन करते हैं। तालीम का अमूमी तसव्वुर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चंस गुजरे हैं, फिर दोबारा से लिखते हैं। तालीम का अमूमी तसव्वुर, तालीम का अमूमी तसव्वुर हालात, सूरत हाल, हालात सूरत हाल, कौम के तसव्वुरात, कौम के तसव्वुरात, अकायद, नस्ल और ज़ुबान को मद्देनज़र रख कर मुतय्यन किया जाता है, मुतय्यन किया जाता है। कोई भी मुआशरा, कोई भी मुआशरा, कौम या मुल्क हो, इसका तालीम का अमूमी तसव्वुर इस तरह होता है। इसका तालीम का अमूमी तसव्वुर इस तरह होता है। इसके बाद बेटा हेडिंग देंगे तालीम का इस्लामी तसव्वुर। तालीम का इस्लामी तसव्वुर। तालीम का इस्लामी तसव्वुर। तालीम का इस्लामी तसव्वुर जानने के लिए
ज़रूरी है कि पहले इस्लामी नज़रिया हयात को मुख्तसर वजाहत की जाए। तालीम के इस्लामी तसव्वुर को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले इस्लामी नज़रिया हयात को मुख्तसर वजाहत की जाए यहाँ तक जो हमने किया है उसको मैं ज़रा दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ। पहले है तालीम का अमूमी तसव्वुर। तालीम का अमूमी तसव्वुर हालात, सूरत हाल, कौम के तसव्वुरात, अकायद, नस्ल और ज़बान को मद्देनज़र रख कर मुतय्यन किया जाता है। कोई भी मुआशरा, कौम या मुल्क हो, इसका तालीम का अमूमी तसव्वुर इस तरह होता है। तालीम का इस्लामी तसव्वुर। तालीम के इस्लामी तसव्वुर को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले इस्लामी नज़रिया हयात को मुख्तसर वजाहत की जाए। इस्लामी नज़रिया हयात की मुख्तसर वजाहत की जाए तो उसमें बेटा आपने हेडिंग देनी है इस्लामी नज़रिया हयात, इस्लामी नज़रिया हयात। इस्लामी नज़रिया हयात के बुनियादी तसव्वुरात दर्ज ज़ैल हैं। इस्लामी नज़रिया हयात के चंद एक बुनियादी तसव्वुरात दर्ज ज़ैल हैं। चंद एक बुनियादी तसव्वुरात दर्ज ज़ैल हैं। उसमें बेटा सबसे पहले नंबर 1, ये कायनात हकीकी वजूद रखती है। ये कायनात हकीकी वजूद रखती है और इंसान को इसमें एक अहम मकाम हासिल है। और इंसान को इसमें एक अहम मकाम हासिल है। नंबर 2 हेडिंग है नंबर 2 है बेटा इस कायनात और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इस कायनात और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और वही हाकिम आला है और वही हाकिम आला है और वही हाकिम आला है। नंबर 3 है
पॉइंट नंबर 3 है नंबर 3 है इंसान के लिए मेयार अमल वो तालीमात हैं इंसान के लिए मेयार अमल वो तालीमात हैं इंसान के लिए मेयार अमल वो तालीमात हैं जो कुरान मजीद और असफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल हैं, जो कि कुरान मजीद और असफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल हैं। नंबर 4 है इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों की तमीर व तश्कील इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों की तमीर व तश्कील करता है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों की तमीर व तश्कील करता है। नंबर 5 है ये नज़रिया हयात दूसरे मज़हब की तरह ज़िंदगी को दीन और दुनिया से अलग नहीं करता और दुनिया से अलग नहीं करता। बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने की हिदायत करता है दोनों को साथ लेकर चलने की हिदायत करता है। इस्लामी नज़रिया हयात, इसके रूल्स को दोबारा पढ़ते हैं। इस्लामी नज़रिया हयात के चंद एक बुनियादी तस्वुरात दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है ये कायनात हकीकी वजूद रखती है और इंसान को इसमें एक अहम मकाम हासिल है। नंबर 2 इस कायनात और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और वही हाकिम आला है। नंबर 3 इंसान के लिए मेयार अमल वो तालीमात हैं जो कि कुरान मजीद और असफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल हैं। नंबर 4 इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों की तमीर व तश्कील करता है।
इंसानी ज़िंदगी के तमाम इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम शुबों की तमीर व तश्कील करता है। लास्ट पॉइंट है नंबर 5, ये नज़रियात दूसरे मज़ाहब की तरह दूसरे मज़ाहब की ज़िंदगी को ये नज़रियात दूसरे मज़ाहब की तरह ज़िंदगी को दीन और दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने की हदायत करता है करता है। इधर बेटा लिखेंगे PTO यानी पेज टर्न ओवर। नेक्स्ट पेज पे इसका बाकी आंसर हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एजुकेशन इसका नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अगली जो हेडिंग है बेटा हमारी है इस्लामी तसव्वुर। इस्लामी तसव्वुर तालीम। इस्लामी तसव्वुर तालीम इसकी नेक्स्ट हेडिंग है। इस्लामी तसव्वुर तालीम में तालीम का एक ऐसा ज़रिया है, इस्लामी तसव्वुर तालीम में तालीम का एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम इंसान की नीम पहलू तरबियत करते हैं कि हम इंसान की नीम पहलू तरबियत करते हैं कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के हिस्सों के लिए हर लम्हा तैयार रहे, कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के हिस्सों अल्लाह ताला की रज़ा के हिस्सों के लिए हर लम्हा तैयार रहे। और इसमें अल्लाह ताला की बंदगी का तसव्वुर पुख्ता हो जाए। नेक्स्ट, तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क। मेन हेडिंग आई है तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क। तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क। तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चंद पहलू दर्ज झैल हैं। चंद
एक पहलू दरजैल हैं। अब ये कौन कौन से पहलू हैं, उससे पहले इस्लामी तसव्वुर को दोबारा से देखते हैं। पेज नंबर 2 पे इस्लामी तसव्वुर तालीम। इस्लामी तसव्वुर तालीम में तालीम का एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम इंसान के नीम पहलू तरबियत के जिसके ज़रिए हम इंसान की नीम पहलू तरबियत करते हैं कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के हिस्सों के लिए हर लम्हा तैयार रहे और इसमें अल्लाह ताला की बंदगी का तसव्वुर पुख्ता हो जाए। तालीम का अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क। तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क। तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चंद एक पहलू दर्ज ज़ैल हैं। चंद एक पहलू दर्ज ज़ैल हैं, जिसमें नंबर 1 है बेटा एलिमेंट, यानी पहलू नंबर 1 है एक पहलू, एक पहलू। तालीम के अमूमी तसव्वुर में कौम या अक़वाम तालीम के अमूमी तसव्वुर में कौम या अक़वाम, कौम या अक़वाम ज़िंदगी के किसी एक पहलू को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी के किसी एक पहलू को हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक पहलू है तालीम के अमूमी तसव्वुर में कौम या अक़वाम ज़िंदगी के किसी एक पहलू को हासिल करने की कोशिश करते हैं। मसलन सरमायादारी, जमहूरियत, जबर वगैरह, जबकि इस्लाम का तसव्वुर ये है कि जबकि इस्लाम का तसव्वुर ये है कि इंसान के हर पहलू में बेहतरी लाई जाए, कि इंसान के हर एक पहलू में बेहतरी लाई जाए और वो हर पहलू अल्लाह की रज़ा हासिल करे और वो हर पहलू में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे, कि वो हर पहलू में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे। पॉइंट नंबर 2 है शैतानी पहलू। पॉइंट नंबर 2 है शैतानी पहलू। तालीम के अमूमी पहलू शैतानी पहलू भी हो सकते हैं। तालीम के अमूमी पहलू शैतानी पहलू भी हो सकते हैं।
तालीम के अमूमी पहलू शैतानी पहलू भी हो सकते हैं, जबकि इस्लाम का हर तसव्वुर और हर पहलू मुस्बत और रहमानी है। जबकि इस्लाम का हर एक पहलू और तसव्वुर मुस्बत और रहमानी है। इसमें हर सूरत इंसान की अपनी इस्लाह और फ़ायदा है। इसमें हर सूरत हाल में इंसान की अपनी इस्लाह और फ़ायदा है। मसलन मार्कस इंसानों के अंदर एक जंग के ज़रिए अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश करता है। जबकि इस्लाम मोहब्बत और प्यार से ये फ़र्क ख़त्म करता है। इसलिए ज़कात, सदक़े और इमदाद का तरीक़ा देता है, ताकि गरीब भी आसूदा हाल हो सके। अभी इसमें 2 पॉइंट्स किए हमने। तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क। तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चंद एक पहलू दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है, एक पहलू इसकी हेडिंग है, तालीम के अमूमी तसव्वुर में कौम या अक़वाम ज़िंदगी के एक पहलू को हासिल करने की कोशिश करते हैं, मसलन सरमायादारी, जमहूरियत, जबर वगैरह। जबकि इस्लाम का तसव्वुर यह है कि इंसान के हर एक पहलू में बेहतरी लाई जाए और वो हर पहलू में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे। नंबर 2 है शैतानी पहलू। तालीम के अमूमी पहलू शैतानी पहलू भी हो सकते हैं, जबकि इस्लाम का हर एक पहलू और तसव्वुर मुस्बत और रहमानी है। इसमें हर सूरत हाल में इंसान अपनी इस्लाह और फ़ायदा, इसमें हर सूरत हाल में इंसान का
इंसान अपनी इस्लाह और फ़ायदा, इंसान का अपनी इस्लाह और फ़ायदा है। मसलन एक मुफक्कर है जिसका नाम मार्कस है। मसलन मार्कस इंसानों के अंदर एक जंग के ज़रिए अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश करता है, जबकि इस्लाम मोहब्बत और प्यार से ये फ़र्क ख़त्म करता है। इसलिए ज़कात, सदक़े और इमदाद का तरीक़ा देता है ताकि गरीब भी आसूदा हाल हो सके, ताकि गरीब भी आसूदा हाल यानी अपने आप को उसका हाल भी बेहतर कर सके। अब आखिरी इसकी हेडिंग है नंबर 3, मादी वर्सा। इसको अंडरलाइन करेंगे। तालीम के अमूमी तसव्वुर में अगली नस्लों तक, तालीम के अमूमी तसव्वुर में अगली नस्लों तक सिर्फ मादी वर्सा ही मुंतकिल किया जाता है, सिर्फ मादी वर्सा ही मुंतकिल किया जाता है, जबकि इस्लाम में इनको रूहानी वर्सा भी दिया जाता है। ये बेटा आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब चूँकि ये तालीम के अमूमी तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क है, लिहाजा ये मैं दोबारा से आपको सारा रीडिंग करवाता हूँ और इसके बाद पूरे क्वेश्चन की भी दोबारा से हम इंशाल्लाह ताला रीडिंग करेंगे। तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क, तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क, तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चंद एक पहलू दर्ज झैल हैं, यानी इसके चंद एक जो डिफ्रेंशिएट जो एक दूसरे से अलग करेंगे वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है, एक पहलू तालीम के अमूमी तसव्वुर में कौम या अक़वाम ज़िंदगी के किसी एक पहलू को हासिल करने की कोशिश करते हैं, मसलन सरमायादारी, जमहूरियत, जबर वगैरह। जबकि इस्लाम का तसव्वुर ये है कि इंसान के हर एक पहलू में बेहतरी लाई जाए और वो हर पहलू में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे। नंबर 2 है शैतानी पहलू। अब शैतानी पहलू क्या है? तालीम के अमूमी पहलू को शैतानी पहलू भी हो सकते हैं, तालीम के अमूमी पहलू शैतानी पहलू भी हो सकते हैं, जबकि इस्लाम का हर एक पहलू और तसव्वुर मुस्बत और रहमानी है। इसमें हर सूरत हाल में इंसान का अपनी इस्लाह और फ़ायदा है। मसलन मार्कस एक मुफक्कर है बेटा, मार्कस जिसका नाम है, इंसानों के अंदर एक जंग के ज़रिए अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश करता है, जबकि इस्लाम मोहब्बत और प्यार से ये फ़र्क ख़त्म करता है। इसलिए ज़कात, सदक़े और इमदादी तरीक़ाकार देता है ताकि गरीब भी आसूदा हाल हो सके। आसूदा हाल से मुराद ये है कि वो अपने हाल को बेहतर कर सके, अपने हाल को बेहतर बना सके। नंबर 3 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लास्ट वन, मादी वर्सा। तालीम के अमूमी तसव्वुर में अगली नस्लों तक सिर्फ मादी वर्सा ही मुंतकिल किया जाता है, जबकि इस्लाम में
इनको रूहानी वर्सा भी दिया जाता है, रूहानी वर्सा भी दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन की, ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी मुकम्मल तौर पर रीडिंग करते हैं। जमायत है नाहम, मजमून है एजुकेशन, एजुकेशन का दूसरा नाम है मबादियात तालीम। बाब नंबर 1 है तालीम के तसव्वुरात, इसका ये इसकी हेडिंग है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत में क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, तालीम के अमूमी तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क वाज़िया करें। तालीम के अमूमी तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क वाज़िया करें। तालीम का अमूमी तसव्वुर, तालीम का अमूमी तसव्वुर या आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है, जो हमने प्रीवियस आपको करवाया है। तालीम का अमूमी तसव्वुर हालात, सूरत हाल, कौम के तसव्वुरात, अकायद, नस्ल और ज़बान को मद्देनज़र रख कर मुतय्यन किया जाता है, मुतय्यन किया जाता है यानी रखा जाता है। कोई भी मुआशरा, कौम या मुल्क हो, इसका तालीम का अमूमी तसव्वुर इस तरह होता है। तालीम का इस्लामी तसव्वुर, तालीम के इस्लामी तसव्वुर को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले इस्लामी नज़रिया हयात को मुख्तसर वजाहत की जाए। अब इस्लामी नज़रिया हयात क्या है? इस्लामी नज़रिया हयात, इस्लामी नज़रिया हयात के चंद एक बुनियादी तसव्वुरात दर्ज ज़ैल हैं। अब नंबर 1 पे ये कायनात हकीकी वजूद रखती है और इंसान को इसमें इसमें एक अहम मकाम हासिल है, और इंसान को इसमें एक अहम मकाम हासिल है, और इसमें इंसान को एक अहम मकाम हासिल है। इस कायनात और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और वही हक में आला है। इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और वही हक में आला है। इंसान के लिए म्यार अमल वो तालीमात हैं जो कि कुरान मजीद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल हैं। आगे इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों की तमीर व तश्कील करता है। नंबर 5 लास्ट पॉइंट है, ये नज़रिया हयात दूसरे मज़ाहब की तरह ज़िंदगी को दीन और दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने की हदायत करता है। नेक्स्ट पेज है बेटा, पेज टर्न ओवर, क्वेश्चन नंबर 3, इसका रिमेनिंग पार्ट है इस्लामी तसव्वुर। इस्लामी तसव्वुर तालीम में, तालीम का एक ऐसा ज़रिया है, इस्लामी तसव्वुर तालीम में तालीम एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम इंसानों की नीम पहलू तरबियत करते हैं कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के हिस्सों के लिए हर लम्हा तैयार रहे और इसमें अल्लाह ताला की बंदगी का तसव्वुर पुख्ता हो जाए। तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क, तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चंद एक पहलू दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1 है, एक पहलू, तालीम के अमूमी तसव्वुर में कौम या अक़वाम ज़िंदगी के किसी एक पहलू को हासिल करने की कोशिश करते हैं, मसलन सरमायादारी, जमहूरियत, जबर वगैरह, जबकि इस्लाम का तसव्वुर यह है कि इंसान के हर एक पहलू में बेहतरी लाई जाए और वो हर पहलू में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे। आगे है शैतानी पहलू। नंबर 2, तालीम के अमूमी पहलू शैतानी पहलू भी हो सकते हैं, तालीम के अमूमी पहलू शैतानी पहलू भी हो सकते हैं, जबकि इस्लाम का हर एक पहलू और तसव्वुर मुस्बत और रहमानी है। इसमें हर सूरत हाल में इंसान का अपनी इस्लाह और फ़ायदा है। मसलन मार्कस एक मुफक्कर है, मार्कस इंसानों के अंदर एक जंग के ज़रिए अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश करता है, जबकि इस्लाम मोहब्बत और प्यार से ये फ़र्क ख़त्म करता है। इसलिए ज़कात, सदक़े और इमदाद का तरीक़ाकार देता है ताकि गरीब भी आसूदा हाल हो सके, ताकि गरीब भी आसूदा हाल हो सके। लास्ट पॉइंट है इसका, मादी वर्सा। तालीम के अमूमी तसव्वुर में अगली नस्लों तक सिर्फ मादी वर्सा ही मुंतकिल किया जाता है, जबकि इस्लाम में इनको रूहानी वर्सा भी दिया जाता है, जबकि इस्लाम में इनको रूहानी वर्सा भी दिया जाता है। ये बेटा चैप्टर नंबर 1 इस्लाम के तसव्वुरात, उसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो तफसीली सवाल है वो फिनिश हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।